एक जो खबर है न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है और ऐसा लगता है कि जो सारी दुनिया जो है अचानक से उनको ये लग गया है कि भाई इंडिया तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली है। इंडिया की मजबूती है और इसलिए जो है एक अलग तरफ का नैरेटिव चल रहा है। अलग तरफ का नैरेटिव जो है पॉलिटिकल फील्ड में होता है कि एक माहौल बनाना जिसको कहते हैं, एक दो बयानबाजी होगी, अपने ओपोजिशन पर दबाव बनाइए। तो उसी तरह इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी लेटेस्ट जो बयान आया है वो है बैंडर दुसैन का, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई इंडिया, आपको रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए, इंडिया को तो ज़बरदस्त एडवांटेज है। और उनका कहना क्यों है ये बात? उनको कहना इसलिए है क्योंकि उनको पता है, उन्होंने कहा कि प्रेशर ऑन इंडिया टू एक्सप्लॉइट एडवांटेज। वो बोल रहे हैं इंडिया पे दबाव है कि उनके पास जो होम एडवांटेज है, वो कह रहे हैं होम एडवांटेज है, दुबई में खेल रही है। उन्होंने कहा कि एक जगह पे आप खेलते हैं, एक ही होटल में रहते हैं, प्रैक्टिस उसी जगह करते हैं, सेम स्टेडियम में करते हैं, सेम पिचेस पे एवरीडे, इट इज़ डेफिनेटली एन एडवांटेज। ठीक है ना? वैंडर दुसान ने कहा है ये बात, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, और उन्होंने कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है और ये दबाव इंडिया पे होगा कि वो इस एडवांटेज को उठाएं, ये दबाव है। अभी हम इस पर बारी बारी से आएंगे कि देखिए ये जो बात चल रही है, माइकल एथरटन और नासिर हुसैन ने पहले इस बात को उठाया, स्टीव हार्मिसन कह रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी, 17 खिलाड़ी देना चाहिए इस एडवांटेज को इंडिया को निगेट करने के लिए। इंग्लैंड की तो आपको पता ही है, रोने की पुरानी आदत है। लेकिन मुझे एथरटन और हुसैन के कमेंट पे थोड़ी सी हैरानी हुई। पैट कमिंस का भी आपको बता देता हूँ, पैट कमिंस ने भी इसी तरह की बातें की थी। आकिब जावेद ने भी कहा हुआ था। हाँ, आप लोगों ने सुना ही होगा पैट कमिंस की बातें। आकिब जावेद, पैट कमिंस ने कहा था कि भाई India would hold a huge advantage throwing all their matches. I think it is good that the tournament can go on, but obviously it does give India को बहुत ज़्यादा, they already look very strong and they have got their obvious benefit of playing all their games. ये उन्होंने कहा है। ठीक है ना? अब सवाल उठता है, सारी बयान आकिब जावेद के बयान पे है, लेकिन मुझे ये चीज़ पूछनी है, आप लोगों से पूछनी है और इन एक्सपर्ट से पूछनी है। मैं आपको इंडिया का एक रिकॉर्ड बताता हूँ आईसीसी टूर्नामेंट में, आप ही जवाब दीजिएगा। आईसीसी और मैंने रिसर्च की, 2011 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया ने 50 वनडे खेले, एक दो नहीं 50 वनडे, 41 वनडे उन्होंने जीते हैं, एक में नो रिजल्ट रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है ना? और 2019 के बाद से 23 मैच में 19 विन, एक नो रिजल्ट, 90% ला रही है, 90% प्लस है। मतलब चुनिंदा 2011 से लेकर 2025, मतलब 11, 4, 15 और 10, 14 साल में, 1.5 साल में सिर्फ ये टीम जो है 8 वनडे हारी है। हाँ, और आप इसको कहते हैं होम एडवांटेज। 2011 में भारत में हुआ, अलग अलग जगहों पर हुआ, शहरों में। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ जहाँ इंडिया सेमीफाइनल में सिर्फ हारी। 2019 में है जो इंडिया सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी सेमीफाइनल में। 2023 में सिर्फ फाइनल में हारी, और 2023 में तो पूरा भारत दर्शन हुआ था। मतलब यार ये क्या लॉजिक है? किसी टीम ने, हर टीम ने को एडवांटेज मिला था 2023 में 2-2 मैच खेलने का। पहला नंबर ये। और अगर होम एडवांटेज है इंग्लैंड, माइकल एथरटन और हुसैन से पूछना चाहूँगा कि भाई आपने पहले 3 वर्ल्ड कप 75, 79, 83 तीनों इंग्लैंड में आयोजित किए। इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप गया ही नहीं, आपने अपनी बपौती बना के रखी थी। वो तो भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेटर थे एनकेपी साल्वे, उन्होंने लड़ाई की, पहली बार सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप आया। तो कितने इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीत लिए बताइए भाई? होम एडवांटेज अगर वर्ल्ड कप या बड़ी ट्रॉफी में रहता तब तो इंडिया क्या, जो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड में जाके, वो क्या होम एडवांटेज था? अजीब सी बात आपको लगेगी। अच्छा, दूसरी बात, चलिए अब तर्क पे आइए। क्या इंडिया ने ये चूज़ किया था कि दुबई हमारा होस्ट कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान को पता था कि जगह भाई चलो इंडिया नहीं आएगी, यूएई में खेलेगी। इंडिया ने तो नहीं कहा था कि हम दुबई में ही खेलेंगे। आप एक मैच दुबई में रख देते, एक मैच अबू धाबी में रख देते, एक मैच शारजा में रख देते। 3 ग्राउंड यहाँ पर भी हैं, 3 जगह पे, ओमान में भी है, यहीं पर तो 4 लोकेशन है। आप खिला देते कि हर जगह अलग अलग एक एक मैच कराओ, सेमीफाइनल फाइनल कराएंगे। इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वो उस टॉपिक पे नहीं जाना था, क्यों नहीं जाना चाहेंगे वो तो अलग टैबिट है। तो पाकिस्तान ने जितनी लड़ाई की थी, ना कह रगड़े थे कि इंडिया को आना ही होगा, तो पाकिस्तान ने ये चीज़ क्यों नहीं की? उनको ये ब्रेन क्यों नहीं किसी ने दिया कि भैया ठीक है इंडिया नहीं आ रही है, इंडिया को इजी हो जाएगा। तभी सब, आप पूरी दुनिया के लोग, आईसीसी के लोग, तभी तो जय शाह चेयरमैन नहीं बने थे, तभी तो चेयरमैन कोई और था। तो आईसीसी ने क्यों नहीं सोचा? आप बताइए, आईसीसी ने क्यों नहीं सोचा कि भाई ठीक है इंडिया को हो सकता है एडवांटेज होगा? और एडवांटेज क्या यार,
2 मैच जीते, जुम्मा जुम्मा 2 मैच जीते, और क्या बांग्लादेश को हराने के लिए आपको एडवांटेज की ज़रूरत है? और बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया स्ट्रगल की थी। बांग्लादेश के पास एक अच्छा स्पिनर नहीं था, नहीं तो वो तो इंडिया में भी फंस सकती थी। पाकिस्तान की टीम, आपको पता ही है पाकिस्तान की टीम कितनी घटिया क्रिकेट खेल रही है। अपने घर में आयोजित कराएं, 5 दिन के अंदर बाहर हो गए यार। आपको न्यूजीलैंड अभी 2 मैच ट्राई सीरीज में हराया, फिर आप हार गए। पाकिस्तान को हराने के लिए होम एडवांटेज चाहिए। 2011 से लेकर अभी 2025 तक में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 2 मैच हम हारे हैं। पाकिस्तान को हराने के लिए होम एडवांटेज चाहिए। न्यूजीलैंड का मैच जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आप बताइए इसमें क्या होम एडवांटेज है? मुझे बताइए क्या होम एडवांटेज है? अब सेमीफाइनल होगा और फाइनल होगा। उल्टा यहाँ तो प्रॉब्लम है भाई, पाकिस्तान में वहाँ पर तो लाहौर में जो है फ्लैट ट्रैक है, 300 रन बनाइए, दबा के बनाइए। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बिना बॉलिंग अटैक के आई, उन्होंने धड़धड़ा के 350 रन चेज कर लिया। वहाँ एडवांटेज है, फ्रंट फुट पाइए, टिपिकल वनडे ठक 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 रन बनाइए। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा भाई, यहाँ तो विकेट स्लो है, आप टॉस जीते क्या करें नहीं करें, कंफ्यूज हैं। इंडिया की तो स्मार्ट प्लानिंग थी। इंग्लैंड ने कैसे किया? इंग्लैंड का फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ है कार्सन, और उन्होंने वो किसको लेके आए? किसको लेके आए बताइए? स्पिनर को लेकर आए ना। तो किसी ने क्यों नहीं कहा? इंडिया को कितनी क्रिटिसिज्म हुई, सब लोगों ने कहा 5 बॉलर्स वे टू मेनी। इंडियन एक्सपर्ट ने कहा, फॉरेन एक्सपर्ट ने कहा। इंडिया को क्रेडिट नहीं दे रहे हो। वेस्ट इंडीज में जाके ये जीते, होम एडवांटेज था। T20 वर्ल्ड कप जीते ना वेस्ट इंडीज में जाके, गयाना में खेल रहे हैं, सेंट लूसिया में खेल रहे हैं, वे न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं, सारी दुनिया के चक्कर वहाँ पर। वेस्ट इंडीज़ में बहुत सारी टीमें तो न्यूयॉर्क आई नहीं थी, साउथ अफ्रीका में खेली। इंडिया ने तो तभी शोर नहीं मचाया कि भाई हमें अमेरिका में भी खिला रहे हो, हमें वेस्ट इंडीज़ में भी खिला रहे। क्यों? इंडियन टीम के बगैर वर्ल्ड कप सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। 2023 में पूरा भारत दर्शन करा दिया। क्या होम एडवांटेज है भाई? और ये एक्सपर्ट लोगों का मतलब यार, अगर होम एडवांटेज अगर इतना बड़ा है, आप एनीवे डू और डाई मैच होगा, सेमीफाइनल, नॉकआउट। ये तो एक फॉर्मेट ऐसा है भाई, 4-4 टीमें हैं, आपने जहां 2 मैच जीते आप सीधे सेमीफाइनल में पहुंचोगा। सेमीफाइनल में उस दिन कोई भी, क्या आज के डेट में कोई गारंटी दे सकता है कि भाई सेमीफाइनल में इंडिया जीतेगी, फाइनल में इंडिया जीतेगी? मतलब आप लोग के कमेंट में जानना चाहूँगा। मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं चाहता नहीं था इस पर कमेंट करने के लिए। आपको रिकॉर्ड मैंने दिखाया, और उसके बाद मैं देख रहा था आकिब जावेद का मैंने ये कमेंट देखा, ठीक है ना। आकिब जावेद कह रहे हैं कि लास्ट वीक पाकिस्तान ट्रैवल टू दुबई, वो आए और उन्होंने कहा कि सी they are in Dubai for a reason. If they are playing in Dubai for a reason, definitely if you play on the same pitch or ground, you will have an advantage. But we are not losing. They had the advantage of the same hotel and pitch. It's not just because वो ना पर्सपेक्टिव वाली बात है। हारने के बावजूद उन्होंने कहा, बोला कि यार हम खराब क्रिकेट खेले। आकिब जावेद समझदार आदमी है, उन्होंने कहा कि जगह हम होटल और पिच और इसके लिए नहीं हारे। भाई आपको अगर वर्ल्ड चैंपियन, ये बहाने ढूंढने बंद कर देना है कोई भी टीमों को। ये बेसिकली पहले से ही डिस्क्रेडिट कर दो। इंडिया अगर जीत जाएगी, इनको पता लग गया कि इंडिया जीतने वाली है, इंडिया फेवरेट है, तो एक नैरेटिव चला दो कि भाई जीत भी जाएगी तो बोलेंगे यार हम लोगों ने तो पहले ही कहा था इंडिया को होम एडवांटेज है। पैट कमिंस क्या कह रहे हैं याहू स्पोर्ट्स को कि ह्यूज एडवांटेज है। अरे भैया एडवांटेज है, एडवांटेज अगर रहता, अगर होम एडवांटेज रहता, तब तो मेज़बान टीम जो है हर समय चैंपियन ही बनती। श्रीलंका जब तक जीती नहीं थी 1996 में, वो भी तो उनको होम एडवांटेज हुआ था। होम एडवांटेज वो होता है यार, कंडीशन, मतलब ये मुझे अजीब सी चीज़ लगी। वंडर डूसन ने कहा कि भाई एज ए टीम वाइज, कंडीशन वाइज वी हैव गॉट एवरीथिंग लॉकर टू अडेप्ट। साउथ अफ्रीका पहले से माहौल बना रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पता है कि हम फंसेंगे, इंडिया के साथ फंसेंगे, चाहे सेमीफाइनल में चाहे फाइनल में। अभी तक उस हार को वो भुला नहीं पाए हैं। ये जो है, ये बातें जो हैं, मैं वही देख रहा था लोगों कर रहे हैं। स्टीव हार्मिसन कह रहे हैं 17 करा दो, जिसको जो मर्जी है वो कह दो यार। इंग्लैंड हारी अफगानिस्तान को, तो आप हरा नहीं पा रहे हो यार। है बातें हो रही होम एडवांटेज की। आप लोग की क्या राय है यार? आप लोग ईमानदारी से बोले, ये नहीं सोचकर क्या क्रिकेटिंग लॉजिक क्या है। अब मुझे थोड़ी सी मायूसी है थर्टन और हुसैन के बयान से। उन्होंने कहा इंडिया हैज़ एन अनडिनाइबल एडवांटेज। अरे भाई इंडिया को अनडिनाइबल एडवांटेज है तो इंडिया ने कोई जाकर थोड़े कहा था कि हमें दुबई में सारे मैच खेला। उन्होंने बोला था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे।
आप करा लेते, आईसीसी बोलती कि ठीक है, एक मैच श्रीलंका में खेलिए, कोलंबो में खेलिए, एक मैच बांग्लादेश में खेलिए, दे देती पाकिस्तान, बोलती। क्यों नहीं कार्यक्रम बनाया उन्होंने? मुझे लगता है कि अननेसेसरी का ये माहौल बनाया जा रहा है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जीती ने, पाकिस्तान को कहीं भी इंडिया पीट रही है, हर जगह पीट रही है। बांग्लादेश को हराने के लिए होम एडवांटेज चाहिए। मज़ा नहीं आया यार। आप बताओ आपकी क्या राय है? फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हाँ, लगातार जुड़ना है, इंडियन टीम का कल प्रैक्टिस है और बहुत स्पेशल खबर भी आप लोगों को बताने। बहुत बहुत शुक्रिया। बुक लॉन्च है भैया शाम में, वहाँ पर लालचंद राजपूत जी होंगे और एक और T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का खिलाड़ी भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।